बिंदुक था तो ब्राह्मण परंतु कुमार्ग में चला गया। क्यों कुमार्ग में गया? क्योंकि उसने सत्संग नहीं किया। चंचुला थी तो कुमार्ग में परंतु उसने सत्संग किया, संत का संग किया, भजन किया, तो उसके प्रभाव से क्या हुआ? उसे सद्गति प्राप्त हुई। कथा आती है, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, भगवान की कृपा से उसकी भी मृत्यु हुई, परंतु उसे तकलीफ नहीं हुई। तकलीफ क्यों नहीं हुई? कहते हैं बिल्ली होती है ना, बिल्ली उसी मुख से चूहा का शिकार करती है और उसी मुख से अपने बच्चे को भी उठाती है, परंतु क्या करती है? बिल्ली जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो इस प्रकार पकड़ती है कि उसे कोई भी कष्ट ना हो, और जब वही बिल्ली चूहा को पकड़ती है तो इस प्रकार पकड़ती है कि एक बार पकड़ने से ही उसका राम नाम सत्य हो जाए। चंचुला को भी मृत्यु हुई और उस बिंदुक की भी मृत्यु हुई, परंतु मृत्यु में भेद है। चंचुला की मृत्यु हुई तो उसकी मृत्यु दुखदाई नहीं हुई, और जब बिंदुक की मृत्यु हुई तो उसे बहुत कष्ट मिला। मृत्यु भी कई प्रकार की होती है महाराज, जिसमें आंख खुली रहे, मुंह खुला रहे, जीव का जब प्राण निकले वो तड़पे, चिल्लाए, कुछ इशारा करने की कोशिश करे, समझ लो इसे यमराज लेकर जा रहे। जिस व्यक्ति का प्राण बिना कष्ट के एक क्षण में निकल जाए, समझो यह वैकुंठ को प्राप्त। चंचुला मृत्यु को प्राप्त हुई, उसके लिए सुंदर विमान आया, चतुर्भुज रूप में शिवगण आए, सुंदर विमान पर चंचुला को बिठाया और शिवपुरी ले गए। कथा आती है, वह चंचुला को मां पार्वती ने अपनी सखी के रूप में अपने पास रख लिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, वो चंचुला मां पार्वती के साथ ही रहती और मां की खूब सेवा करती। एक दिन में हाथ जोड़कर कहा, मां आपकी कथा से, शिव महापुराण की कृपा से और उन ब्राह्मण देवता की कृपा से मुझे तो सद्गति मिली, पर मेरे पति का क्या हाल है, मैं कृपा करके जानना चाहती हूँ। हे माँ, आप तो परम दयालु हो, कृपा करके मेरे पति का भी उद्धार करो, मेरे पति के उद्धार का कोई कारण बताओ। माँ पार्वती ने कहा, देवी चंचुला, तुम्हारा जो पति है वो बहुत बड़ा पापी ही था और पाप करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गया। वह महान प्रेत बना और प्रेत बनने के बाद हजारों वर्षों तक नरक में भोगने के बाद अब वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर पड़ा है। चंचुला के बार बार प्रार्थना करने पर मां पार्वती ने तुरंत गंधर्व राज तुम्बरु को बुलाया और तुम्बरु को आदेश दिया, जाओ और जाकर विंध्य पर्वत पर जो बिंदुक है उसको ये पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण कराओ, जिस कथा को सुनने से उसके जीवन की मुक्ति हो सके। तुम्बरु पधारे और आकर उस बिंदुक नाम रूपी पिशाच को पकड़कर पास में बांधकर आसन में बिठाया और सुंदर अपने वीणा को बजा बजा कर शिव जी का गान किया। उस कथा को सुन सुनकर देवता आदि भी मोहित हो रहे हैं और सबके सब आकर उस शिव कथा में गोता लगाते हुए सुंदर उस शिव महापुराण की कथा श्रवण किए। और जिस दिन शिव महापुराण का विश्राम हुआ, तुरंत वह बिंदुक नामधारी ब्राह्मण पिशाच तुरंत देव रूप में परिणित हुआ और शिव जी के गणों के रूप में परिणित होकर चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ। और सुंदर शिव महापुराण कहती है उसके लिए सुंदर विमान आया और उस विमान में बैठकर वह शिवपुरी को प्रस्थान करता है। क्या मतलब? बोले यह शिव महापुराण की कथा इस प्रकार है जो संपूर्ण पापों को नष्ट करके हमारे जीवन को सुधार देती है और जीवन को मंगलमय कर देती है। शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से यह बिंदुक भी परम गति को प्राप्त करता है।